नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। सरपंच मारा गया भाग एक। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सुबह सुबह मोहल्ले वाले सारे रोज की तरह पार्क में टहलने गए। ऐसे में द्वारिका प्रसाद जी सभी के बीच में कहने लगे, अरे भाई लोग, आज एक नया खबर सुनाता हूँ। पता चला कि सरपंच मारा गया। आश्चर्य व्यक्त करते हुए माखन लाल जी कहते हैं, सरपंच? कौन सा सरपंच? जवाब में द्वारिका प्रसाद जी कहते हैं, अरे आपको नहीं पता, दुनिया भर में एक ही तो सरपंच है जो सभी पर धाक जमाने की प्रयास में लोगों को धमकाता है, दुनिया भर के लोगों को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करता है। वहीं अमेरिका जो दुनिया भर में सरपंच बन बैठा, अब तो उसका भी दिवालिया निकलने की समय आ गई है। खबर आ रही है कि ब्रिक्स देशों ने मिलकर अब सरपंच का कोमर तोड़ने की कोशिश में जुटे हैं, जो बहुत पहले होना चाहिए था। वार्तालाप के बीच बद्रीनाथ जी कहते हैं, असल में पश्चिमी देशों ने मिलकर एक अलग ही विश्व का जन्म दिया। दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों को मिलाकर एक नया विश्व के रूप में तृतीय विश्व नाम रखा है और इन देशों को घृणा के नजरों से देखता है। न केवल घृणा की नजरों से देखता है, उन देशों पर जब चाहे जुल्म करने की अलग अलग हाथ कंडा अपनाते रहता है। यह कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है। आज से 60 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त हमारे स्कूल के टीचर्स ने अक्सर इस बात की जिक्र किया करते थे कि पश्चिमी देशों के लोग बहुत चालाक होते हैं और हमेशा अपने औपनिवेशिक विस्तारवाद के पक्षधर रहते हैं। दूसरे पर जुल्म करना तथा उनके देश के लोगों को जबरदस्ती नए नए तरीके से शोषण और दमन करना उनका परंपरा रही है। जो अमेरिका कभी ब्रिटिश हुकूमत के पराधीन रही है, वहीं अमेरिका हमेशा छल कपट का सहारा लेकर दूसरे देशों पर अपनी हुकूमत चलाने की फिराक में रहता है। अगर गहराई से विचार किया जाए तो अब के समय में कहीं या पहले के समय में पूरी विश्व में जो उथल पुथल मची हुई है, उसके लिए प्रत्यक्ष रूप में अमेरिका ही दायी है। हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात को न माने, मगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो ऐसे बहुत से प्रमाण मिल जाएंगे। पूरे विश्व में उथल पुथल मचाकर सबके दादा बनकर बैठा है और अपने आप को विश्व के सरपंच मानता है। लोग भी उससे डरते हुए उनका खूब चापलूसी करते हैं। इतने में प्यारे मोहन जी कहने लगे, बड़े दिनों से दूसरे देश या कहें तो दूसरे महाशक्तियों ने सरपंच का वर्चस्व को खत्म करने की प्रयास में जुटे हैं, मगर ज्यादातर समय देखा गया कि सभी लोग एक छत्र के नीचे नहीं आ पाते। अमेरिका इसका फायदा उठाकर अपनी वर्चस्व कायम रखने की फिराक में रहता है। मगर इतने दिनों के बाद अब जो ब्रिक्स देशों की सम्मेलन हुआ है, उसमें इस बात की कुछ उम्मीद जगी है जो बहुत ही जरूरी है। बातों बातों में अनोखी लाल जी कहते हैं, इतिहास तथा भौगोलिक परिदृश्य को देखें तो जापान की बात कहें या कोरियाई प्रायद्वीप, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, दक्षिण चीन सागर, मध्य पूर्व देश, अफ्रीकी देश समूह में इजरायल और फिलिस्तीन का मसला, यूक्रेन और रशिया, यहाँ तक कि इराक ईरान के बीच के युद्ध और तत्पश्चात इराक को खत्म कर देना, अफगानिस्तान की समस्या, सभी मामलों में प्रत्यक्ष रूप में अमेरिका ही दायी है। हर एक के बीच में टांग अड़ाना अमेरिका के स्वभाव रहा है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।